हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम आकृति। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी इम्पोर्टेंस इन द टाइम्स ऑफ पैंडमिक हमें एक अलग ही लेवल पर समझ में आई है। मैं बात कर रही हूँ ऑनलाइन शॉपिंग की। जब पैंडमिक था, जब हम में से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था, तब हमने आफ्टर अ वाइल, नॉट शुरुआत में बट आफ्टर अ वाइल, हमने बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन शॉपिंग से मंगाई हैं। और बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो कि एप्रीहेंसिव फील करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग करते समय। तो मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग में, कुछ प्रो टिप्स और इसके अलावा बहुत कुछ। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, hit that like button, share it with your friends and family, and please comment in the comment section below all your questions and queries, and I will be more than happy to answer all of them for you. So without any further ado, let's get started with the video. First things first, अगर आप कोई सामान ख़रीद रहे हैं ऑनलाइन या आप देख रहे हैं कोई ऑनलाइन, तो बिफोर ऑर्डरिंग इट और बिफोर पेइंग फॉर इट, द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए इज़, डू आई रियली नीड इट? ठीक है, वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ एडवर्टीज़मेंट। हम इतने सारे एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हमें कितने सारे एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, हमारे फ़ोन पे मैसेजेस आते हैं। इवन कि अगर आप कुछ गूगल सर्च करते हो कोई प्रोडक्ट, तो अगले दिन वो आपके सोशल मीडिया या फेसबुक पे उसका ऐड आने लगता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट वर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, दे आर इन्फ्लुएंसिंग यू टू बाय स्टफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना है, डू आई रियली नीड दिस प्रोडक्ट? क्या आप ऐसे सोचोगे क्या नेक्स्ट 15 दिन में मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी? इफ़ द आंसर इज़ येस, देन श्योर यू कैन बाय द प्रोडक्ट। बट अगर आपको लगता है कि ये आपका आंसर नहीं है, दैट नेक्स्ट 15 दिन में आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, देन यू शुड प्रोबेबली थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट। सेकेंड पॉइंट दैट यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन इज़ कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है ना? वो कितने टाइम तक आपके लिए वैलिड है या कितने टाइम तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसकी कॉस्ट क्या है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत कम टाइम तक के लिए आपके लिए यूजेबल है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप शायद साल भर यूज़ करोगे, या ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप इतना फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ करते हो, तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि उसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है और क्या उसका कॉस्ट और उसकी शेल्फ़ लाइफ आपस में मैच करते हैं। अगर कोई चीज़ महंगी और उसकी शेल्फ़ लाइफ भी कम है, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है ख़रीदने का, और आजकल हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव है। थर्ड पॉइंट बीइंग कि आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए, ऑप्ट करिए कैश ऑन डिलीवरी के लिए, बिकॉज in the world of online frauds your money is never safe, and if at all कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, या आपको ऑर्डर कैंसिल करना है, तो कैश ऑन डिलीवरी इज़ बेटर एंड मोर हैसल फ्री। अगर आपने ऑलरेडी पे कर दिया तो फिर या तो आपको पे बैलेंस मिलता है या स्टोर क्रेडिट मिलता है, आपको शायद अपने पैसे ना मिले या बैंक अकाउंट में आने में 7 दिन लगे। सो दैट इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट, है ना? तो अगर आपका कैश ऑन डिलीवरी रहेगा और आपको अगर अपना कोई प्रोडक्ट कैंसिल भी करना है, तो आपके लिए कंपेरेटिवली ईजी रहेगा, है ना? अनलेस आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आपका प्रोडक्ट तब डिलीवर होगा जब आप घर पे नहीं हो, then in that case online payment is fine. Else I personally opt for cash on delivery because I find it more convenient in case I have to return a product or I have to cancel a order. तो अगर आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट जो आप कैंसिल कर रहे हैं या कैंसिल कर सकते हैं फ्यूचर में, उसको आप कैश ऑन डिलीवरी करिए। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स बीइंग कि आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। ठीक है, पहली चीज़, कोई भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसे मल्टीपल साइट्स पर चेक करिए कि क्या आपको कैसा डिस्काउंट मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि कुछ साइट्स पे कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स के डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं, तो मल्टीपल साइट्स पे कंपेयर करने के बाद ही कोई प्रोडक्ट खरीदिए। सेकेंड पॉइंट, आप उस प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट आपको बहुत लंबे टाइम से खरीदना है ना, उसको आप अपनी विश लिस्ट में कर लो और अपकमिंग सेल्स देखते रहो आप। तो जब भी सेल हो ना, तब आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे ना, तो कंपैरेटिवली आपको चीपर मिलेगा
जैसे कि आप नॉर्मल खरीदना चाहते हो, ऑब्वियसली यू कैन बाय इट एनी टाइम, बट अगर आप उसे सेल के टाइम खरीदोगे तो कंपैरेटिवली चीपर मिलेगा आपको। उसके अलावा आपको हमेशा देखते रहना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के साथ कुछ फ्रीबीज मिल रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ ब्रांड्स के ऑफर चल रहे होते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक डेज पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स के साथ या कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के साथ, की सपोज आप करिए कि 499 के आपने प्रोडक्ट्स लिए तो आपको कुछ एक छोटा सा मिनी फ्री मिला, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट और यू कैन ऑलवेज चेक इट, है ना। अगर आपको कुछ फ्री में मिल रहा है तो बुरा क्या है ना। आपको हमेशा ये चेक करना है क्या वो प्रोडक्ट रिटर्नेबल है या नहीं। खरीदने से पहले बिल्कुल ये चेक करिए कि क्या वो प्रोडक्ट रिटर्नेबल है या नहीं है। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो जो रिटर्नेबल नहीं है, तो फिर आपको कायदे से उसके रिव्यूज़ चेक करने चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ऐसे रिव्यूज़ पे ज़्यादा रिलाई करो जिसमें जो रिव्यूअर है उसने पिक्चर्स प्रोवाइड की हैं, बिकॉज यू कैन देन जज फॉर योर सेल्फ कि जो रिव्यूअर लिख रहा है और जो उसने पिक्चर प्रोवाइड की है क्या वो एक्यूरेट है। इट बिकम्स योर मॉरल ड्यूटी कि अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो और आपको पसंद आया है या आपको उससे प्रॉब्लम हुई है, तो आप प्लीज़ एक रिव्यू ज़रूर लिखिए और एक पिक्चर ज़रूर कीजिए। जैसे आप किसी और का रिव्यू देखकर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, सिमिलरली आपका रिव्यू देखकर भी शायद किसी और को हेल्प मिले। नेक्स्ट पॉइंट बीइंग कि आप ऑनलाइन वो ब्रांड्स खरीदिए जो कि ऑफलाइन आप एक्चुअली खरीद चुके हैं पहले और आपको पता है कि वो ब्रांड आपको सूट करता है या नहीं, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग आउट अ न्यू ब्रांड। अगर आप नया ब्रांड ट्राई कर रहे हैं तो पहले उसके रिव्यूज़ पढ़िए, उसके पिक्चर्स को देखिए आप क्या कैसा है। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि सपोज़ करिए कि आपको कोई शूज़ लेना है, तो ऑफलाइन जो आपको मिलेगा हो सकता है ऑनलाइन उससे काफ़ी कम में मिले या कुछ डिस्काउंट में मिले, सो यू कैन ऑलवेज सेव मनी। नेक्स्ट पॉइंट बीइंग, अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी का रिव्यू देखकर ख़रीद रहे हैं या आपको कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है, तो सबसे पहले आप रिव्यूज़ उसके देखिए, ठीक है, यूट्यूब पर देखिए या आप ऑनलाइन कहीं भी देखिए, और उसके बाद आप फॉलो करिए उन लोगों को या उन ब्लॉगर्स को जिनका स्किन टाइप, स्किन टेक्सचर, बॉडी टेक्सचर या बॉडी शेप आपसे मिलता जुलता हो, है ना। सपोज़ करिए कि मैं हूँ, है ना, अगर मैं किसी ऐसे ब्लॉगर का वीडियो देखकर कोई कपड़ा लूँ जिसका साइज़ मुझसे कम है या मुझसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कपड़ा मुझे परफेक्ट फिट नहीं करेगा ना। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। जिनकी साइकी जो हो, यू नो, जब आप बात करते हो तो आपको समझ में आता है कि सामने वाला बंदा बोलना क्या चाह रहा है, तो उनकी साइकी आपसे सिमिलर होनी चाहिए। हर जो बड़ा ब्रांड है वो अपना एक लॉयल्टी प्रोग्राम ज़रूर चलाता है, बीट नाइका, बीट पर्पल, बीट अमेज़ॉन, बीट मिंत्रा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप किसी भी लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा बने। अगर आप लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और आप एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स अर्न कर लेते हैं, तो वो आपको फ्यूचर में फ़ायदा देता है, वो आपको एडेड डिस्काउंट्स देता है, एडेड बेनिफिट्स देता है। तो ट्राई एंड बी अ पार्ट ऑफ द लॉयल्टी प्रोग्राम। सो दीज वर अ फ्यू टिप्स दैट आई वांटेड टू शेयर on online shopping with all of you. So if you like this video, please let me know in the comment section below. Okay, bye bye.